दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो हिंसा की घटना घटी, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक श्रृंखला है पूरी, उसमें करौली है, उसमें खरगोन है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, दक्षिण से लेकर और यहाँ तक, जो ये बताती हैं कि नफरत की एक सुनामी सी कहीं आई हुई है देश में। क्या सहन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी? क्या रामनवमी की शोभा यात्रा हो या वो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, पत्थर, गोली, तलवार, डंडा, लाठी, ये 30 त्योहार, ये धार्मिक पर्व सद्भाव, शांति और मैत्री के प्रतीक थे। इनमें गोली, डंडा, बारूद कहां से आ गया? इतना तेजाब जहन में भर गया। और वही पुराना टकराव, वही तरीके टकराव के। आप देखिए, चाहे केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में हिंसा हुई हो, चाहे करौली में हुई हो, चाहे खरगोन में हो, और चाहे जहांगीरपुरी में हो, तरीका सब में एक। क्या कोई साजिश है? यह सियासत का मसला है। सियासत का मसला ज्यादा, उसका कारण आप जानते हैं क्या? सियासत को ऐसे टकराव अपने लिए उर्वर भूमि लगते हैं जहां से उसकी फसल बेहतर हो सकती है। ऐसी घटनाएं तनाव की, हिंसा की, उसके लिए खाद पानी का काम करती हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में घटना घटे तो दूसरी प्रतिक्रिया होती है, राजस्थान में घटे तो दूसरी, कर्नाटक में घटे तो दूसरी, तमिलनाडु में घटे तो दूसरी। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया घटना की भयावहता देखकर तय नहीं होती। घटना जहां घटी उस राज्य में शासन किसका है, किस पार्टी का है, यह देख के तय होती है। इसीलिए आप देख रहे हैं, जहांगीरपुरी की घटना के बाद कांग्रेस, भाजपा और बाकी सारे दल आपस में वाक युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चिट्ठी जारी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सच को सच कहने का साहस हिंदुस्तान की राजनीति में लुप्त हो चला है। न इधर वालों के पास वो साहस है, न उधर वालों के पास वो साहस है। इसीलिए ये हिंसा की घटनाएं, ये टकराव की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और अभी तो 22 से लेके और 23 मतलब लोकसभा चुनाव तक में 10-12 राज्यों में चुनाव है और 24 में लोकसभा का ही चुनाव है। तो अभी तो चुनावी मौसम में ये हिंसा का कारोबार, ये तनाव का कारोबार, ये सांप्रदायिक टकराव का कारोबार कम हो जाएगा, इसकी उम्मीद राजनीतिक दलों का बायोडेटा देख के तो नहीं लगती।